अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है आज के इस पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़माना ऐसा आया है कि लोगों को अपना कैरियर चुनने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ से पेरेंट्स होते हैं, दूसरी तरफ से सोसाइटी, और इनकी इनर कॉलिंग जो है वहाँ तक मुझे लगता है बात ही नहीं पहुँचती है। तो इसी ज़मन में आज हमने इंटरनेशनली एक्लेम्ड एक स्पीकर को दावत दी है यहाँ पे, जिनका नाम है माजिद मिसगर। आज हम बात करेंगे कि कैरियर कैसे चूज़ करें। आज के पॉडकास्ट का थीम जो है वो है कैरियर कंपास। माजिद साहब, आपका खैर मकदम है आज थैंक के इस यू, पॉडकास्ट शुक्रिया में। हामिद साहब, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैरियर चूज़ करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। देखिए हामिद साहब, आपने जो सवाल पूछा इसके मुख्तलिफ जो है पस मंज़र हैं इस सवाल के। तो वो इस तरह से कि कुछ साल पहले करियर चूज़ करना हमारे लिए थोड़ा आसान होता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस कम थे। अब ऑप्शंस ज़्यादा हो गए तो उतना ही मुश्किल करियर चूज़ करना बन गया। जाहिर सी बात हाँ है। हाँ, जाहिर सी बात है। जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि करियर चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो अब आपका सवाल है कि चैलेंज कैसे हैं। ये चैलेंज इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 12th या अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ करना चाहता हूँ, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ, या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता हूँ, या जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं। तो चैलेंज इस तरह से होता है कि आपको डिफरेंट डायरेक्शन से लोग देख रहे होते हैं। एक होता है समाज, सोसाइटी आपको देख रही हैं, आपके जो आसपास में आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं, आपके दोस्त हैं, तो वो आपको देख रहे होते हैं। एक अननेसेसरली एक प्रेशर बिल्ड होता है एक स्टूडेंट पे, जाहिर सी बात है। एक करियर ना एक एस्पायरेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है। आपके पेरेंट्स की आपसे तवक्कात होते हैं, ठीक है, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर जो भी सिबलिंग्स होते हैं आपके घर पे, तो हर तरह से आप पे एक प्रेशर बनता है। तो इस तरह से एक चैलेंज बनता है। हालांकि ये उतना बड़ा चैलेंज होता नहीं है अगर आप में कोई काबिलियत है इस तरह की जिसको आप अमल में ला सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये कोई बड़ा बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन जो मैं वापस उसी बात पे आऊँगा, तो चैलेंज ये होता है कि आप पे अलग अलग तरीक़ों का प्रेशर बिल्ड होता है, जिसको आप फिर मैनेज अगर सही तरीके से करें तो आप अपना करियर सही तरह से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। जी आपने जी पेरेंट्स की बात की है, जी जी क्या ये प्रेशर पेरेंट्स पे भी बिल्ड होता है? जी, सही बात है। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट, चलो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे बड़ी ये बात है कि हम इसको नेगेटिवली ना लें कि पेरेंट्स का प्रेशर होता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं तो वो किसी भी बच्चे के लिए, किसी के भी बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए कंसर्न्ड होते हैं। उनको उनकी फिक्र रहती है कि अगर मेरे करियर के वक्त मेरे से कोई गलती होगी जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान उठाना पड़ा, तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा नुकसान ना हो। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसको पॉजिटिवली लेना ही चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरा सवाल आपने पूछा कि पेरेंट्स पे क्या प्रेशर होता है। जाहिर सी बात है होगा, बहुत मतलब ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है कि वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करे, अच्छी जॉब इसको मिले, अच्छा किसी अच्छे फील्ड में जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाए। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ ये प्रेशर होता है, पेरेंट्स पे भी प्रेशर होता है, बच्चे पे भी प्रेशर होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम प्रेशर को अननेसेसरीली बढ़ने ना दें, ताकि हम फिर स्ट्रेस या अल्लाह बचाए डिप्रेशन के शिकार हो, या हम उन चीज़ों के बारे में सोचे जो हमारे कंट्रोल में ही ना हो। माहिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? जी, एंटरप्रेन्योरशिप मैं समझता हूँ एक इंसान में रिस्क का एपेटाइट होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो पहले ही एंटरप्रेन्योरशिप की आपने जब बात की तो सबसे पहला मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो है रिस्क। जिस इंसान में रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, जो रिस्क लेना जानता हो, जिसको रिस्क लेना ठीक लगे, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए। बिकॉज़ अगर हम अपने शहर की बात करें, अपने मुल्क की बात करें, ओवरऑल अगर हम देखें, तो एंटरप्रेन्योरशिप में अक्सर बेशतर लोग पहली ही दफ़ा कामयाब नहीं होते हैं। तो बहुत सारे फेलियर्स का, बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पे वाजिया की कि अगर आप में वो रिस्क एपेटाइट हैं, अगर आप में उतनी हिम्मत है, तो आप तभी एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए। क्योंकि हम आजकल इस
सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटलाइजेशन के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कंटेंट ये कंज्यूम करते हैं जी। या बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं समाज में, उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि फिर एंटरप्रेन्योरशिप सब कहते हैं कि मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है किसी को देख के। सबसे बड़ा ये मैं लोगों के जहन से निकालना चाहता हूँ कि आप किसी और को देख के अपनी ज़िंदगी का फैसला ना ले, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सही। तो जो मैं यहाँ पे ना आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूँ, तो जो हमें लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि किसी और को देख के, किसी और की सक्सेस या फेलियर को देख के आप अपनी ज़िंदगी में करियर का फैसला ना लें। इसकी वजह यह है कि आपके साथ जो आपका करियर है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी फैमिली है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स या आपके जो ख्वाहिशात हैं वो अलग हो सकती हैं। मेरी जाहिर सी बात है अलग हो सकती हैं। इसी तरह हर एक का जो करियर का फैसला करना, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना, कोई भी काम करना, तो ये सबके लिए सेम नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम किसी और को देख के, किसी एक इंसान ने एंटरप्रेन्योरशिप में जाके, किसी बिजनेस में जाके पैसा कमा लिया, ज़रूरी नहीं है आप भी उसी काम में पैसा कमाएंगे। आप उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं, उससे कुछ अलग कर सकते हैं। चैलेंज पे आपने बात करी थी कि चैलेंज तो है, अलग अलग तरह की चैलेंज है। अब चूज़ कैसे करना है, ये सबसे पहली बात ये है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर मैं एक एस्पायरेंट हूँ, जॉब एस्पायरेंट हूँ, अगर मुझे जॉब शुरू करनी है या मुझे कोई आला तालीम के लिए कहीं जाना है, मुझे अपना फ्यूचर स्टडीज़ करना है, या चलो जॉब की बात कर लेते हैं, किसी और फील्ड में जाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें जो अननेसेसरली प्रेशर है ये बिल्ड होता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम बेसिक्स पे काम करें, हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। बेसिक्स एज इन, अगर आप में कोई हुनर है, काबिलियत है, आप कोई सब्जेक्ट आप अच्छा जानते हैं, मैथमेटिक्स जानते हैं, आप साइंस जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, तो उस पर एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करें। उसके बाद जो आपको लगता है कि आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें अपनी जगह पे फैसला लीजिए। उसके बाद पेरेंट्स क्या चाहते हैं उनसे भी डिस्कशन कीजिए, एक ओपन डिस्कशन कीजिए, प्रोज और कॉन्स डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बात बात पे चिढ़ जाए, हम बात बात पे नाराज़ हो जाए पेरेंट्स से, हम बात बात पे अपने जो भी हमारे उस्ताद हैं, ठीक है, तो वो हमें कोई मशवरा देंगे तो हम इरिटेट हो जाए, ऐसी बात नहीं। हम एक ओपन फेयर डिस्कशन करना चाहिए, तो उसके बाद हम एक फैसला ले सकते हैं, सही फैसले तक पहुंच सकते हैं कि हमें करियर क्या चूज़ करना है। ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरा आप ओपन डिस्कशन पेरेंट्स या अपने टीचर्स के साथ कीजिए, एल्डर्स के साथ कीजिए। तीसरी चीज़, आप वायबिलिटी देखिए, आप फ्यूचर देखिए। अगर आप कोई करियर चूज़ कर रहे हैं तो उसमें कल को आपके हिसाब से या मार्केट के हिसाब से या जो भी ट्रेंड अभी चल रहा है उसके हिसाब से आप अगले 5-10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या उसमें वो स्कोप है क्या, हाँ आगे चल सकता है। तो वो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो आपने यहाँ पे पेरेंट्स की बात की है कि एक स्टूडेंट को पेरेंट्स के साथ या टीचर के साथ मतलब मशवरा करना बहुत जरूरी है, उनकी एडवाइस देनी चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए इसमें? जैसे कि पेरेंट्स भी कभी कभी फोर्स करते हैं, तो उनका क्या रोल होना चाहिए टुवर्ड्स? जी मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा। सो आई विल प्रेफर एनोनिमिटी इन दैट केस। सो देयर वाज अ स्टूडेंट सम कपल ऑफ इयर्स बैक, 1-2 साल पहले मेरे से एक स्टूडेंट मिलने आते हैं। तो सिंस आपने सही फरमाया, मैं बहुत सालों से स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, प्रोफेशनल्स को गाइड करता हूँ कि कैसे अपने करियर में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि सर मेरे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्ते में, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़न्स वगैरह जो है वो सब MBBS, जी हाँ, या अलग अलग स्ट्रीम्स में वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स बने हैं, या आज भी कुछ लोग कर रहे हैं MBBS। तो नाउ माय पेरेंट्स वांट मी टू डू द सेम, क्योंकि उनको वो सोशल स्टेटस या अपने रिलेटिव्स में वो ना बरकरार रखना है कि मुझे भी डॉक्टर बनाना है। तो शी वॉज डिप्रेस्ड, वो जो स्टूडेंट थी वो डिप्रेस्ड हो गई थी। तो देन शी केम टू माई ऑफिस, शी सेड कि सर मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो मैंने फिर पूछा, बेटा आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे उन्होंने एक डायरी साथ लाई थी। शी वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। हाँ, तो वो अलग अलग तरीके की राइटिंग करते थे, पोइट्री लिखते थे, बाकी अलग अलग चीज़ें लिखते थे। तो जब मैंने वो देखा आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि उनका जो वोकैब था, उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी, उन्होंने कुछ चीज़ें पब्लिश भी करी थी न्यूज़पेपर्स में या अलग कहीं मैगजीन्स में। तो वो दैट वाज आउटस्टैंडिंग, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो फिर मैंने जब देखा, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे लिटरेचर पढ़ना है।
जी। मुझे लिटरेचर पढ़ना है, मुझे अंग्रेज़ी में पीजी करना है, मुझे मास्टर्स करना है, फिर मैं इसी फील्ड में आगे जाके मे बी आई विल ट्राई काइंड ऑफ गोइंग इनटू एजुकेशन। तो मैं अप्लाई करूंगी फिर मास्टर्स के बाद या पीएचडी के बाद, तो मैं लेक्चरर के लिए या टीचर पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। अभी की डेट में मुझे लगता है मुझे राइटिंग स्किल्स मेरी अच्छी हैं, मैं राइटिंग में जा सकती हूँ, मैं लिटरेचर पढ़ूंगी या मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगी। बट शी वॉज रियली डिप्रेस्ड। और मतलब ये एक केस नहीं, ऐसे हजारों केस हैं आपको मिलेंगे जहाँ पे अपने आप का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कहीं कहीं पे, मैं नहीं कहूँगा हर जगह पे, तो कहीं कहीं पे आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं या कोई सिबलिंग्स हैं या कोई आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो चाहते हैं किसी समाज में अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए, या आपके किसी कजिन ने एमबीबीएस किया हुआ है तो उस वजह से वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी उसी ट्रैक उसी फील्ड में जाए। लेकिन ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा भी क्या चाहता है, तो वो भी आगे जाके किस फील्ड में जाना चाहता है या उसका इंटरेस्ट किस में है, तो ये हमें बैलेंस करना है। देखिए मैं अब इस बात पे दोबारा ये बात दोहराऊंगा, ना तो पेरेंट्स गलत है ना बच्चा गलत है। पहले हमें ये चीज़ बहुत समझनी बहुत ज़रूरी है। मैंने पूछा था आपसे। हाँ, डेफिनेटली ना पेरेंट्स गलत है ना बच्चे गलत हैं। पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव होता है, बच्चे का एक पर्सपेक्टिव होता है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, हमें ओपन डिस्कशंस करने हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से बैठ के रिलैक्स होके ये चीज़ें डिस्कस करनी है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। तो हालांकि ऐसे भी बहुत केसेस हैं जहां पेरेंट्स देखे गए बहुत सपोर्टिव हैं, जो बच्चा करना चाहते हैं, अगर वो अच्छी चीज़ करना चाहता है, अच्छा कोई काम करना चाहता है, किसी अच्छी जॉब में जाना चाहता है, किसी अच्छे फील्ड में जाना चाहता है, तो पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोर्ट करते हैं आजकल। लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी ऐसी शिकायतें हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पे पेरेंट्स अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड करते हैं बच्चों पे कि नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको यही पढ़ना है। तो उस आपको लगता है कि ये बिकॉज ऑफ ट्रेंड हो रहा है? हाँ, ट्रेंड कह सकते हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो हमारे जो करियर चॉइसेस हैं, हम चॉइसेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आज की डेट में। पहले कॉमर्स, मेडिकल एंड आर्ट्स ये होता था, हमें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या अकाउंट्स फील्ड में जाना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। डेट में हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा है। तो आज की डेट में अगर किसी को डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पढ़ना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ना है, शौक से पढ़ सकते हैं। डेटा साइंस में जाना है तो या इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ब्रांच बढ़ गई है, तो उसमें बच्चा जाना चाहता है। जैसे मैंने लिटरेचर का जिक्र किया, लिटरेचर में जा सकते हैं, बिकॉज आज सोशल मीडिया का रीच ऐसा है, आप लार्जर ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। पहले ज़माने में न्यूज़पेपर या मैगजीन में आप अपना जो भी आर्टिकल था, आपकी जो राइट अप्स होते थे वो लिख सकते थे या दे सकते थे। तो आज की डेट में अगर आप एक अच्छे राइटर हैं, अगर आप अच्छा लिखते हैं, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू आप तो वो पूरी दुनिया में अपना स्किल दिखा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना रोजगार भी बना सकते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस बढ़ गई हैं, तो हम नाउ वी विल नॉट फोकस मोर ऑन हाउ पेरेंट्स थिंक अबाउट इट या हाउ स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट। ये इसका एक हिस्सा है, तो हम इस पे ज़्यादा आज मुझे नहीं लगता है हम इसको ज़्यादा पिन पॉइंट करेंगे। ये कंट्रोलेबल चीजें हैं, मैं समझता हूँ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं ये। हम बैठ के डिस्कस करके हम आराम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अब हमें इसको वो पॉइंट ऑफ वो डिस्कशन बनाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब हम क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो हर समाज में होता है, हर सोसाइटी में होता है, हर शहर हर मुल्क में होता है। पेरेंट्स बच्चे के लिए कंसर्न होते हैं, बच्चे खुद भी अपने करियर के लिए कंसर्न होते हैं। तो इस तरह से कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम वो आपस में बैठ के मिलके डिस्कशन करके एक वायबल सोल्यूशन पे आए और उसको फाइनलाइज करें। कहीं ना कहीं आज भी है ऐसे पेरेंट्स जो बाई फोर्स बच्चों को सब्जेक्ट्स मतलब लेने पे मजबूर करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सारे हैं, अगर कहीं है हमारा काम है मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना, बाकी ये नहीं है कि हम किसी को तनकीद करेंगे। मेरा ये नहीं, एब्सोल्युटली उनका भी अपना तजुर्बा होता है, पेरेंट्स का भी अपने एक्सपीरियंस होते हैं, तजुर्बे होते हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हमसे ज्यादा देखा होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई 35 या 36 या मतलब लेट 30s में कोई पेरेंट है, उनका बच्चा 8, 10, 12 साल का है, या इसी तरह से 40s में हमारे पेरेंट्स होते हैं, बच्चा 20, 25, 22, 23 साल का होता है। तो देखा जाए तो ये जो एज गैप होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में डबल होता है। तो ऑब्वियसली उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी होती है, तो उनको तजुर्बे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो उनके जमाने में जो माशरे में जो चॉइसेस होती थी हमारे करियर
करियर के लिहाज से या जो भी ट्रेंड होता था मार्केट में वो डिफरेंट था और आज की डेट में डिफरेंट है। तो यहाँ पे असल बात कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे आती है, बिकॉज उन्होंने जो देखा था तब वो थोड़ा सा डिफरेंट था, आजकल के बच्चे आजकल के स्टूडेंट्स कुछ अलग डिफरेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है जो हमें मिल के आराम से डिस्कस करके ठीक करना चाहिए। पैशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच में मतलब जो भी बैलेंस कैसे करें? हाँ, तो इसमें मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किस्मत वाले हैं, जिनका प्रोफेशन उनका पैशन होता है जी। तो किस्मत वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका जो पैशन होता है उनका काम भी वही होता है, वो उसी काम में होते हैं, उसी फील्ड में होते हैं, उनका पैशन भी होता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एथलीट्स का, स्पोर्ट्स पर्सन्स का, तो वो बचपन से बहुत कोशिश करते हैं किसी स्पोर्ट को परस्यू करने की और अल्टीमेटली वो उनका फिर प्रोफेशन भी बनता है, बिकॉज दे आर अर्न आउट ऑफ इट, वो इससे पैसा भी कमाते हैं और उनका पैशन भी फुलफिल होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, किसी भी स्पोर्ट की बात करें तो नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं 9 to 5 या 9 to 6 जॉब्स की। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब में होते हैं, काम में होते हैं, लेकिन उनका वो बस जॉब होता है, पैशन नहीं होता है। नाउ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए जैसे मैंने कहा वो किस्मत वालों को मिलता है, अब हर एक को नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका पैशन है वही आपका प्रोफेशन बने। तो अब हम बैलेंस कैसे करें, जो हम काम करते हैं हम कहीं ना कहीं उसको एंजॉय कर करके करें, ठीक है, हम उस काम को इस तरह से लें कि वो हमारा पैशन है। ये हालांकि आसान बात नहीं है, ये चलो हम कहने की बात है, ये हाँ ये कहने की बात है, आसान नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। बिकॉज मैं दोबारा आज ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कंट्रोलेबल और जो हमारे मतलब जैसे जो कंट्रोलेबल्स हैं, अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो शायद हमारी जो लाइफ है, हमारे जो करियर चॉइसेस हैं, हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा जो काम होता है, नौकरी हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम कंट्रोलेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें। तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है काफ़ी अलग पॉडकास्ट में कि जो हमारे हाथ में नहीं है उन पे हम ज़्यादा परेशानी ना खुद में ना बढ़ाएं, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है हम उस पर ध्यान दें और हम कोशिश करें हम पैशन और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करें। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, हम कोशिश करें अपने काम में ही खुश रहने की जो हमारे पास है। नाउ इफ अगर मैं एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहता हूँ अपने प्रोफेशनल करियर में या किसी भी करियर में, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई पैशन है, मैं वो परस्यू करना चाहता हूँ, फिर हमें वो ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि मेरे में, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल, मैं पहले एक जॉब में था, तो वो जॉब मेरे लिए बस जॉब थी। उसके बाद मैंने कुछ साल के बाद देखा मेरे में पब्लिक स्पीकिंग का पैशन है जी। हाँ, तो मेरे में लोगों को किसी भी तरह से एक इन अ गुड वे इन्फ्लुएंस करने का पैशन है जी। तो मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ उनकी जॉब्स में, उनके करियर्स में, लाइफ स्किल्स में। तो मैंने रिस्क लिया लाइफ में। सो जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं ये शेयर नहीं करना चाहता था अपना एग्जाम्पल, जब चूंकि आपने ये सवाल पूछा तो ये बीच में मुझे याद आ गया कि मैंने एक रिस्क ले लिया। आई मेड ए यू टर्न इन माई करियर। तो मैं एक वेल सेटल्ड करियर में था, मैं एक जॉब में था, तो मैंने वो छोड़ के मैं इस फील्ड में आ गया कि मुझे करियर के बारे में पढ़ना है, मुझे लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, मुझे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। और मैंने पढ़ा, मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस की इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से, या अलग अलग तरह की मैंने रियल लाइफ तजुर्बे हासिल किए और उसके बाद मैं इसी फील्ड में आ गया। मैं अभी जो मेरी जॉब है वो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ही है और जो मेरा पैशन था वो भी, अब मतलब मैंने इसीलिए कहा कि सब आपने रिस्क लेकर, हाँ मैंने रिस्क लेके मैं इसी फील्ड में हुआ। मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी मेरा काम भी है, मैं जॉब भी करता हूँ और मैं उसी चीज़ को पर्सनली परस्यू भी करता हूँ एंड आई ट्राई टू हेल्प एज मेनी एज पीपल आई कैन। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो मैं आपसे बात कर रहा था कि पैशन और प्रैक्टिकलिटी को अगर हमें बैलेंस करना है, हमें ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या पैशन है मेरे में और उसको हम अगर साथ में लेके चल सकते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आज के ज़माने में खाली डिग्री ज़रूरी है या स्किल्स और एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी है? मैं समझता हूँ हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर एक चीज़ का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डिग्री ज़रूरी नहीं है, स्किल ज़रूरी है, या स्किल ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी नहीं है। हम लोग जो है डिग्री के पीछे घूमते हैं कि स्किल्स और एक्सपीरियंस जो है, नहीं वो बात पे हम कम ध्यान देते हैं। वो ये था मेरा सवाल। वो बात ज़रूरी है। जैसे चलो डिग्रीज तो करते हैं, सब लोग डिग्रीज करते हैं, तो डिग्री करने के बाद मैं ये समझता हूँ, जैसे अगर कहीं पे कोई इंटरव्यू हो रहा है किसी जॉब के लिए,
तो 10 लोग इंटरव्यू में हैं लेकिन एक बंदे को सेलेक्ट करना है, तो 10 के 10 डिग्रीज लेके आए हैं जी। लेकिन 10 के 10 स्किल्स लेके नहीं आए हैं। जो इनका कोई खुद का स्किल सेट था उस पर उन्होंने खुद काम करके उस हुनर को बढ़ाया है, तो ऑब्वियस सी बात है तो उसी को वो मौका मिलेगा। क्योंकि आजकल के दौर में हम स्किल सेट पे हमारा जो इंटरव्यूज में सिलेक्शन होता है या हमें कहीं पे भी जॉब के लिए जाना होता है, इंटरव्यू के लिए जाना होता है, या कहीं भी मार्केट में किसी फील्ड में रिक्वायरमेंट है, जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया काफ़ी लोग हैं, सबके पास डिग्रीज हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जिनके पास स्किल सेट भी हैं, जिन्होंने खुद उस पर काम करके मेहनत करके ड्यूरिंग स्टडीज कॉलेज स्कूल में ही उन्होंने कोई स्किल पे काम किया हो। इट कैन बी एनी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छी कम्युनिकेशन क्या हो, हाँ, तो कोई भी स्किल हो सकता है। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका एक बहुत अच्छा स्किल सेट हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपके बातचीत करने का तरीका ऐसा है, या आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऐसी है कि जो बाकियों से आपको थोड़ा अलग करता है। तो ये चीज़ें, इस तरह की स्किल्स जो हैं आप किसी पैसे से नहीं ले सकते हैं, ये आप खुद घर में, कॉलेज में, स्कूल में बैठ के, दोस्तों में, अकेले में आप देख सकते हैं कि आप में कोई ऐसा हुनर है जिस पे आप काम कर सकते हैं। उसको थोड़ा और बिल्डअप करने की ज़रूरत है, उस पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद वायबिलिटी देखनी है, क्या ये स्किल कहीं पे यूज़ हो सकता है, तो देन यू कैन डेफिनेटली बी काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको एम्प्लॉयर्स ढूंढ रहे होते हैं। तो हैंस हैविंग सेड दैट, टू कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्किल सेट बहुत ज़रूरी है, हुनर बहुत ज़रूरी है, आप में तजुर्बे बहुत ज़रूरी है। तजुर्बे तो चलो रियल लाइफ ऑन द जॉब आएंगे आपको, लेकिन जो हुनर है वो आप पहले ही एज अ स्टूडेंट भी हासिल कर सकते हैं, खुद मेहनत करके, काम करके, सोच समझ के। आप देख सकते हैं आप में कोई ऐसा हुनर है जो आप आगे उसको लेके चल सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट, यस डिग्रीज चलो हम सब करते हैं, लेकिन जो हुनर है वो सब में नहीं होता है, इसलिए वो आपको बाकियों से अलग करता है और आपके जो चांसेस होते हैं जॉब में जाने के, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के, वो ज़्यादा बढ़ते हैं। सर हम आज कैरियर पे बात कर रहे हैं, तो ये सवाल ज़रूरी बनता है कि सारे लोग डिग्रीज को लेकर चलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस बात को थोड़ा सा समझाएं हमारे यूथ को कि अब स्किल सेट पे कितना काम करने की ज़रूरत है। एक जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, चाहे कॉरपोरेट जॉब्स हो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, तो हम सबको चाहिए कि हम एक हुनर खुद में ढूंढ ले। ऐसा हर किसी में होता है जी। हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है, तो वो खास बात हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो वो हमें देखना पड़ेगा खुद ही, वो कोई और नहीं बताएगा कि आप इस तरह से ये कर लो आप फिर कामयाब हो जाओगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो ख़ास बात, जो हुनर, जो एक खासियत हम में है, वो खासियत हम देख लें। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम टू मी, जिसको फोर्स किया जा रहा था कि MBBS के लिए, लेकिन उनकी खास बात ये थी, उनका हुनर ये था कि वो राइटिंग में अच्छे थे, सही राइटिंग स्किल्स थी। तो इसी तरह किसी और में कुछ और हुनर हो सकता है, कोई एक अच्छा कुक हो सकता है, कोई एक अच्छा शेफ बन सकता है, उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, तो क्या पता वो उसको अपने फील्ड में आगे ले जाके। I have seen a lot of people in Kashmir also. I talk about males. जो फीमेल्स में तो ये हुनर चलो कुदरती होता है, तो वो खाने पकाने में बहुत अच्छा हाँ माहिर होते हैं वो, हाँ। लेकिन मेल्स, I know a lot of males in my circle जो बहुत अच्छा कुक करते हैं। तो मैं I talk about my younger brother, तो he's a good chef, बहुत अच्छे ना वो कुक हैं, वो बहुत अच्छा बनाते हैं, खाना बनाते हैं, अलग अलग तरह के डिशेस बनाते हैं। तो इसी तरह इट कैन बी एनी स्किल, ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल हो सकती हैं, कुकिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं, आपके बोलने की स्किल हो सकती हैं, आपकी समझदारी हो सकती है। मतलब हर चीज़ में ये ज़रूरी नहीं कि हम परफेक्ट हो, हम वो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करें। हम ये कोशिश करने चाहिए, आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ डायरेक्टली, कि अगर मुझे कोई स्किल सेट को आगे लेके चलना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट स्किल, उस पर काम करना है, रिलैक्स होकर काम करना है, उसमें परफेक्शन ज़्यादा नहीं ढूंढना है। वो रॉ स्किल होता है पहले, उस पर थोड़ा, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो हम में से कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। तो हम आज भी सीखते हैं, कल भी सीखा था और आगे वाले कल में भी सीखेंगे। सीखना है। जो हमारे छोटे से बच्चे हैं, जी, जाहिर सी बात है, जो उनको पहले से ही दिया जाएगा वो उसी चीज़ को कॉपी करते हैं। पेरेंट्स को क्या आप
सजेशन देना चाहेंगे कि मतलब वो अपने बच्चों को स्किल्स की तरफ अपना ध्यान भी बढ़ाए? राइट। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे होते हैं वी हैव टू सेट देम फ्री। छोटे बच्चों की आपने बात की, जी, जी, जी। जैसे बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ लाइक जो 5 से 10 साल जी। या 5 to 15 ईयर्स जी, जो जी। बच्चे होते हैं, तो वी हैव टू काइंड ऑफ सेट देम फ्री। तो फ्री एज इन ऐसा नहीं कि उनको हम कुछ भी गलत काम करने दें। फ्री करने का ये मतलब है कि अगर उनकी कोई जहानत ऐसी है, वो बच्चा किसी चीज़ में ज़हीन है, वो कोई काम खुद से किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हमें वो देखना है, एनालाइज करना है, बस ऑब्जर्व करना है और उनको वो काम करने देना है। ठीक है, तो उनको रोकना टोकना नहीं है, उनको किसी और डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है। अगर वो कोई अच्छी चीज़ है, मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा कि कोई बच्चा, हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे घर में हमें टॉयज़ की डिमांड करते हैं, तो फिर हम उनको वो खिलौना ला के देते हैं, टॉयज़ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों में देखा गया है कि वो मैकेनिकल चीज़ें मांगते हैं। जी। कोई वो गाड़ी हो या एरोप्लेन हो या किसी भी इस तरह का वो टॉय मांगते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं उसको खोलने की, जोड़ने की, हाँ उसमें जोड़ने की। तो फिर वो जब थोड़ा और उनका एज ग्रुप बढ़ जाता है, तो फिर वो हम देखने को मिलता है कि वो स्टिल वो उनमें वो इंटरेस्ट उसमें लगा रहता है। तो दैट मीन्स दैट पर्सन कैन गो इनटू सम इंजीनियरिंग। ठीक है, वो अलग अलग तरह की चीज़ों में आगे जा सकते हैं। तो इसी तरह कोई जो बच्चा है उसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, या वो लिखता ही रहता है, वो हमेशा बोलता है कि मुझे पेन और नोटबुक चाहिए, तो मुझे लिखना है, मुझे काम लिखना है। तो हालांकि उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट भी किया होता है, लेकिन तब भी उसको अच्छा लगता है राइटिंग करना। तो इसका मतलब है वो बच्चा आगे जाके मे बी राइटर बने, वो पोइट बने, वो अच्छा कोई अच्छी मैसेज लिखें समाज के लिए, एक अच्छे राइटअप्स लिखें वो। तो दीज थिंग्स वी हैव टू ऑब्जर्व एज अ पेरेंट। तो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उस स्किल को उस बच्चे के साथ खड़े होना है और उसको परस्यू करने में हेल्प करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एज अ पेरेंट हमारा रोल यही है। एंड मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा, एज लॉन्ग एज दैट स्किल या कोई हुनर या कोई इंटरेस्ट खराब ना हो, गलत ना हो, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस बच्चे को उसमें साथ देने की। जब कोई रॉन्ग पाथ पे चला जाता है कैरियर में, तो बाद में उसके लिए क्या ऑल्टरनेट है, क्या कर सकता है वो फिर? देखिए, रॉन्ग पाथ इन द करियर, मैं समझता हूँ राइट और रॉन्ग करियर में ज़्यादा होता नहीं। मैं नहीं समझता हूँ राइट और रॉन्ग उतना ज़्यादा, बिकॉज हम क्या करते हैं ज़िंदगी में, हम हर चीज़ को मुझे लगता है आजकल की डेट में ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। बिकॉज मैंने दोबारा ये बात कही कि हमारा जो इन्फ्लुएंस आजकल, हमारा जो एक्सेस है टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया में, तो हम हर चीज़ में कंपेयर करना शुरू करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो हमें चाहे इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर मैंने कोई ऐसा डिसीजन लिया है लाइफ में, अपने करियर में, जो मुझे लगता है वो सही नहीं रहा है 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर अंदर या 8-10 महीने में, मुझे लगता है कि ये सही नहीं रहा, वी कैन ऑलवेज चेंज, कैन ऑलवेज मूव। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें राइट रॉन्ग के चक्कर में हम इस तरह से अपने आप को स्ट्रेसफुल ना करें, हम अननेसेसरली कंपैरिजंस ना करें, हम ओवर थिंकिंग ना करें। हाँ, अगर मुझे लगता है कि कोई मूव गलत हो गया, कोई करियर मूव गलत हो गया, तो वी ऑलवेज हैव काइंड ऑफ वो दैट, हम वो टर्न ले सकते हैं, दोबारा हम उसी फील्ड में वापस जा सकते हैं जो हमें ठीक लगता है। तो इसको हमें ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वी कैन ऑलवेज चेंज दैट। तो AI ऑटोमेशन की वजह से कितना फ़र्क पड़ेगा फ्यूचर की जॉब्स? हाँ, तो आपका सवाल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ऑटोमेशंस है, मशीनरी यूज़ होती है, तो ह्यूमंस का जो टच है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कितनी भी एडवांसमेंट, कितनी भी टेक्नोलॉजी आए, जो एक ह्यूमन टच होता है, जो एक ह्यूमन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज़ को सही तरीके से करने में, तो दैट थिंग विल नेवर बी रिप्लेस्ड। तो वो मेरा मानना है, वो चीज़ कभी रिप्लेस नहीं होगी। हाँ, हालांकि कहीं कहीं पे जो ऑटोमेशन की वजह से कहीं कहीं पे किसी जॉब में फ़र्क आ सकता है कि जहाँ पे 10 लोग कोई काम कर रहे थे, अब वो ऑटोमेशन होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वहाँ 10 की जगह 7 या 4 या 5 लोग चाहिए होंगे। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे हम उस बात को डिनाई नहीं करते हैं कि उसमें फ़र्क नहीं आएगा, फ़र्क आएगा, ज़रूर आएगा। हालांकि हैविंग सेड दैट, कोई भी, मैं दोबारा दोहराऊंगा कि कोई भी काम को अच्छी तरीके से अंजाम देने में, करने में
एक ह्यूमन टच जितना वैल्यू ऐड कर सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम साथ लेके चलना है, लेकिन ह्यूमन टच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इज बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। हाँ, टेक्नोलॉजी को भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, हम ऑटोमेशन को डिनाई नहीं कर सकते, एआई को डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये भी लोगों की ही बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे मशीनरी को, ऑटोमेशन को, तो वो हम लोग ही ले सकते हैं, और लोगों ही की जहानत, और लोग पार्ट ऑफ नेचर हैं, कुदरत की बनाई हुई एक नायाब नेमत है लोग, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। मशीनरी इज मैन मेड, इस तरह से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता उस हद तक, लेकिन यस मशीनरी की भी और एआई की भी एक अपनी अहमियत है, लेकिन लोगों की अहमियत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। फाइनली मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा, क्योंकि हम कैरियर पे बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, एक साइड से पेरेंट्स है, दूसरे साइड से मतलब उनके बच्चे स्टूडेंट्स है। दोनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ओके, सबसे पहले मैं बच्चों की बात ही करूंगा, स्टूडेंट्स की ही बात करूंगा, जॉब एस्पायरेंट्स की ही बात करूंगा। तो हम जो भी काम करते हैं ज़िंदगी में, चाहे करियर डिसीजन हो, स्टडी डिसीजन हो, कोई भी डिसीजन हो, रियल लाइफ हमारी पर्सनल डिसीजंस हो, जो भी डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, तो उसमें आप ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट वर्क्स फॉर मी कैन नॉट वर्क फॉर यू। हाँ, या जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, मेरे लिए कोई और चीज़ साबित हो सकती है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखें, हम कंपैरिजंस अननेसेसरली ना करें, ओवरथिंकिंग ना करें, हम अपने आप को अननेसेसरली स्ट्रेस ना दें। तो ये बच्चों के लिए मेरा मैसेज रहेगा, बट कीप इट सिंपल, बेसिक्स फॉलो करो आप, ठीक है, आपका जो हुनर है, जो स्किल है, उस पर काम कीजिए, और अपने डिसीजंस आराम से मिल बैठ के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ले लीजिए। नाउ अबाउट पेरेंट्स को मेरा सेम काइंड ऑफ मैसेज रहेगा कि आपको अगर लगता है आपके बच्चे में कोई अच्छा हुनर है, कोई अच्छा काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं जो कोइंसाइड नहीं हो रहा है आपके एस्पिरेशन से, तो आप उसको भी जांच लीजिए, परख लीजिए, देख लीजिए। अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सपोर्ट that kid, support your son or daughter, support your students in that journey। तो वो कहीं ना कहीं, मैं दोबारा दोहराऊंगा, अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं आपकी एस्पिरेशंस के साथ बच्चे के लिए, तो कहीं ना कहीं आप वो मिल बैठ के उसको डिस्कस करके ठीक कीजिए। तो हमें वो कॉन्फ्लिक्ट्स वाले ना उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें देखना है दोनों को मिल बांट के, इट्स अ जॉइंट प्रोसेस। तो माँ बाप का भी उतना ही हक है एक बच्चे का जो करियर में उसको सक्सेसफुल कराने का, और बच्चे का भी हक है, उसको भी दुनिया देखनी है, उसको भी आगे बढ़ना है, उसको भी अपना करियर चूज करना है। सो बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। एक अच्छी तरीके से उसको मिल बांट के हमें एक अच्छे वाइबल सोल्यूशन पे आना चाहिए। सो दिस इज माई मैसेज, शॉर्ट मैसेज। जी, थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे इंटरनेशनल एक्लेमेड स्पीकर माजिद मिसगर साहब, जिन्होंने, मुझे लगता है कि इनका वक्त जो है वो काफ़ी प्रेशियस है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी दावत कबूल की, यहाँ पे आए, बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने जो कहा कि इन्होंने पेरेंट्स को अलग से कहा, स्टूडेंट्स को अलग से कहा, कोई कैरियर चुनने में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रखना है, अलबत्ता मिल बैठ के मशवरा करना है घर में, उसके बाद ही आप अपना कैरियर डिसाइड कर मतलब कीजिए, जो आपकी इनर कॉलिंग होगी, आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके। माजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पे काम करते हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।